बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, मैं हूँ सर इजाज़ और आप देख रही हैं इजी मैथ विद आरई। आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 2 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2 ये हम इंशाल्लाह हल करेंगे। और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 में एलसीएम फाइंड करना सीखेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है जिसका ए पार्ट है 3 और 21। ये दो नंबर हमें गिवन है, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम तो हमारे पास ये है कि हम इसके प्राइम फैक्टर्स मालूम करें। लिहाजा हम 3 को डिवाइड करेंगे 3 पर, तो 3 1 ज़ार 3। इसी तरह हम 21 को सॉल्व करेंगे तो 3 7 ज़ार 21 और 7 1 ज़ार 7। हमारे पास प्राइम फैक्टर बन गए 3 के 1 मल्टीप्लाई 3 और प्राइम फैक्टर बने 21 के 3 मल्टीप्लाई 7। अब यहाँ पर जिस तरह हम एचसीएफ में कॉमन फैक्टर को फाइंड करते थे पहले, उसी तरह यहाँ पर हम देखेंगे कि इन दिए हुए प्राइम फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो कॉमन है। तो हमारे पास इन दोनों में से चूंकि 3 कॉमन है तो हम इस 3 को यहाँ पर सर्कल लगा देंगे इस पर, ताकि हमें मालूम हो जाए कि हमारे पास कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो सबसे पहले हमने कॉमन फैक्टर को लिख लिया, वो हमारे पास 3 है। इसी तरह अब जो फैक्टर हमारे रह गए हैं वो जो कि कॉमन नहीं है उन्हें अनकॉमन फैक्टर कहा जाएगा। तो अनकॉमन फैक्टर विल बी इक्वल टू, फर्स्ट में हमारे पास 1 अनकॉमन फैक्टर है और सेकंड में हमारे पास अनकॉमन फैक्टर 7 है। तो ये आ गया 1 मल्टीप्लाई 7। अब एलसीएम का फॉर्मूला होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर। तो अब यहाँ पर हम दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे, कॉमन फैक्टर की भी और अनकॉमन फैक्टर की भी। तो हमारे पास एलसीएम विल बी इक्वल टू, कॉमन फैक्टर हमारे पास 3 है, मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई 7 है। लिहाजा हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 ज़ार 21 होते हैं, हमारे पास एलसीएम की वैल्यू 21 आ जाएगी। इसी तरह अब हम इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे और सेकंड पार्ट में हमें 12 और 80 गिवन है। तो यहाँ पर हम 12 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6 और 3 1 ज़ार 3। इसी तरह हम 80 के फैक्टर्स मालूम करेंगे, 240, 2 मल्टीप्लाई 40 हमारे पास 80 होता है। इसी तरह 2 20 ज़ार 40 होता है और 2 10 ज़ार 20 और 2 5 ज़ार 10 और 5 1 ज़ार 5। तो हमारे पास प्राइम फैक्टर बन गए 12 के 2 मल्टीप्लाई 3। ये दोनों तीनों फैक्टर्स हमने यहाँ पर मार्क कर लिए। उसके बाद प्राइम फैक्टर्स ऑफ 80 वो हमारे पास 4 टाइम्स 2 है और 1 टाइम 5 है, तो हम इसे यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसी तरह इन दोनों में जो हमारे पास कॉमन फैक्टर हैं, हमारे पास ये फर्स्ट 2 कॉमन आ गया, सेकंड 2 भी कॉमन आ गया। तो हम कॉमन फैक्टर में लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2, इसकी प्रोडक्ट हमारे पास 4 आ गई। अनकॉमन फैक्टर मालूम करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो अनकॉमन है वो 3 है और यहाँ से अनकॉमन हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 5 है। तो अनकॉमन फैक्टर को हम यहाँ लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। तो इसकी प्रोडक्ट आ जाएगी हमारे पास 60। अब सेम उसी तरह हम एलसीएम का फार्मूला अप्लाई करेंगे कि एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर। तो एलसीएम विल बी इक्वल टू, कॉमन फैक्टर हमारे पास 4 है, अनकॉमन फैक्टर का आंसर हमने 60 निकाला है, तो 4 इंटू 60 हमारे पास 240 आंसर आ जाएगा। इसी तरह सी पार्ट है हमारे पास और सी पार्ट में हमें 20 और 15 गिवन है। तो अब यहाँ पर हम 20 के फैक्टर फाइंड करेंगे तो 2 10 ज़ार 20, 2 5 ज़ार 10 और 5 1 ज़ार 5। सिमिलरली 15 के फैक्टर फाइंड करेंगे, 3 5 ज़ार 15 और 5 1 ज़ार 5। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास प्राइम फैक्टर बने 20 के वो 2 मल्टीप्लाई 5 है और प्राइम फैक्टर जो हमारे पास 15 के हैं वो बन गए 3 मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ पर हमारे पास दोनों में जो चीज़ कॉमन है वो 5 है, बाकी सब हमारे पास अनकॉमन है। लिहाजा कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 5 आ गया। अनकॉमन फैक्टर में 2 मल्टीप्लाई 3 आ गया, इसकी प्रोडक्ट हमारे पास 12 है। लिहाजा एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर। सो एलसीएम विल बी इक्वल टू, कॉमन फैक्टर हमारे पास 5 है, मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर हमारे पास 12 है, तो 12 5 ज़ार 60। सो एलसीएम विल बी इक्वल टू 60। सिमिलरली डी पार्ट में हमें अब 3 नंबर गिवन है 4 10 और 16। हम 4 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। 10 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे, 2 5 ज़ार 10 और 5 1 ज़ार 5। सिमिलरली 16 के सेपरेट फाइंड करेंगे, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8 और 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। अब यहाँ पर हमने प्राइम फैक्टर लिखे सबसे पहले 4 के जो कि आ गए 2 मल्टीप्लाई 2। फिर हम प्राइम फैक्टर लिखेंगे 10 के जो कि 2 मल्टीप्लाई 5 है। फिर प्राइम फैक्टर हम लिखेंगे 16 के जो कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 है। अब यहाँ पर हम चूंकि 3 वैल्यूज़ हैं और 3 वैल्यूज़ में से सिर्फ एक 2 ऐसा है जो इन तीनों में कॉमन है, तो एक तो हम इसे कॉमन ले लेंगे
और दूसरा ये है कि अगर हमारे पास तीन डिफरेंट वैल्यूज़ हों और हम उसके फैक्टर्स लिखते हैं, तो फिर अगर तीन में से दो प्राइम फैक्टर्स ऐसे हैं जो कॉमन निकल रहे हैं, तो फिर हम उसे भी कॉमन ही फाइंड करते हैं, कॉमन में ही काउंट करेंगे। तो अब चूंकि इन तीनों में ये वन टाइम जो टू है ये कॉमन है, और इन दो में से टू है ना वो हमारे पास कॉमन है, तो यहाँ पर हम इस टू को भी कॉमन में काउंट करेंगे। तो 2 × 2 = 4। और अनकॉमन फैक्टर में हमारे पास यहाँ से 5 रह गया और यहाँ से 2 × 2 रह गया। सो 2 × 5 × 2, इनकी प्रोडक्ट हम ले लेंगे, वो आ गया 20। और एलसीएम का फार्मूला है कॉमन फैक्टर इंटू अनकॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हमारे पास 4 है, अनकॉमन फैक्टर हमने 20 फाइंड किया। सो 4 × 20 = 80। 80 हमारे पास इसके एलसीएम का आंसर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और हमारे पास ई पार्ट है जिसमें 9, 18 और 27 हमें ये 3 नंबर गिवन है। तो हम उसी तरह इनके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 9 के को हमने फैक्टराइज किया तो 3 3s are 9 और 3 1s are 3। 18 को सिंप्लीफाई करेंगे, 2 9s are 18 और 3 3s are 9, 3 1s are 3। 27 को हम सॉल्व करेंगे, 3 9s are 27, 3 3s are 9 और 3 1s are 3। अब सिमिलरली हमने प्राइम फैक्टर लिखे 9 के जो कि 3 × 3 है, 18 के प्राइम फैक्टर लिखे जो कि 2 × 3 × 3 है। इस तरह 27 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे जो कि 3 × 3 × 3 है। अब कॉमन फैक्टर जब हम फाइंड करेंगे तो इनमें से, इन तीनों में से 2 टाइम्स जो 3 है वो कॉमन निकलता है। सो कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 3 × 3 विच इज इक्वल टू 9। अनकॉमन फैक्टर हमारे पास यहाँ से 2 रह जाता है और यहाँ से 3। सो 2 × 3 इट इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट हम एलसीएम का फार्मूला अप्लाई करेंगे, कॉमन फैक्टर इंटू अनकॉमन फैक्टर। सो एलसीएम इज इक्वल टू 9 × 6, सो प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 54। इसी तरह हमारे पास एफ पार्ट गिवन है जिसमें 10, 20 और 35 गिवन है। 10 के हम प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे, 2 5s are 10, 5 1s are 5। 20 के फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे, 2 10s are 20, 2 5s are 10 और 5 1s are 5। 35 के हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, 5 7s are 35 और 7 1s are 7। सो प्राइम फैक्टर ऑफ 10 विल बी इक्वल टू 2 × 5। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20 विल बी 2 × 2 × 5 और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 35 विल बी 5 × 7। अब यहाँ पर भी हम उसी तरह पहले देखेंगे क्या हमारे पास तीनों में से कुछ कॉमन निकलता है, तो तीनों में से हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं निकलता। तो फिर हम क्या करेंगे, दो दो फैक्टर्स में तलाश कर लेंगे। तो हमारे पास 10 और 20 के जो फैक्टर्स हैं उनमें ये 2 तो हमारे पास एक डायरेक्ट कॉमन निकल रहा है, तो हम ये कॉमन ले लेंगे। और तीनों के फैक्टर में जो दूसरा कॉमन फैक्टर हमारे पास है वो 5 है, तो इसका मतलब है कि कॉमन फैक्टर विल बी इक्वल टू 2 × 5। ये हमारे पास 10 आ गया। और अनकॉमन फैक्टर हमारे पास यहाँ से ये 2 रह गया और ये 7 रह गया। तो 2 × 7 इज इक्वल टू 14। और एलसीएम का फार्मूला अप्लाई करेंगे, कॉमन फैक्टर इंटू अनकॉमन फैक्टर। तो एलसीएम विल बी इक्वल टू 10 × 14। तो 10 × 14 विल बी इक्वल टू 140। इट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और हमें गिवन है 20, 60 और 75। तो हम 20 को उसी तरह इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, 2 10s are 20, 2 5s are 10 और 5 1s are 5। 60 के फैक्टर फाइंड करेंगे, 2 30s are 60 और 2 15s are 30 और 3 5s are 15 और 5 1s are 5। सिमिलरली 75 को हम सॉल्व करेंगे तो 3 25 5 टाइम्स आर 75 और 5 5s are 25, 5 1s are 5। अब यहाँ पर हमने प्राइम फैक्टर लिखे 20 के जो कि 2 × 5 हैं। 60 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास 2 × 2 × 3 × 5 हैं। उसके बाद 75 के प्राइम फैक्टर हमारे पास 3 × 5 × 5 हैं। अब यहाँ से भी हमने जो कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं, तो उन कॉमन फैक्टर्स में उसी तरह हमारे पास एक तो तीनों में जो कॉमन है वो 1 टाइम 5 है, और 20 और 60 में जो हमारे पास फैक्टर्स हैं उसमें 2 टाइम्स 2 कॉमन आ रहा है। और इसी तरह 60 और 75 के फैक्टर्स में से जो 3 है वो हमारे पास कॉमन आ रहा है। लिहाजा हमारे पास जो कॉमन फैक्टर है वो 2 × 2, और ये चूँकि 3 दो में कॉमन आ रहा है, मल्टीप्लाई 3, और 5 तीनों में कॉमन है, मल्टीप्लाई 5। तो 2 2s are 4, 4 3s are 12 और 12 5s are 60। ये हमारे पास कॉमन फैक्टर की वैल्यू आ गई। अनकॉमन फैक्टर हमारे पास सिर्फ रह जाएगा 5। और उसके बाद एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर इंटू अनकॉमन फैक्टर। तो एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर हमारे पास 60 है और अनकॉमन फैक्टर 5 है, तो 60 × 5 वो आ गया 300। इसी तरह हमारे पास एज पार्ट में 30, 45 और 90 हमें गिवन है। तो 30 को हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 15s are 30 और 3 5s are 15, 5 1s are 5। सिमिलरली 45 को हम सॉल्व करेंगे तो 3 15s are 45 और 3 5s are 15 और 5 1s are 5। सिमिलरली 90 को सॉल्व करेंगे तो 2 45 टाइम्स आर 90 और 3 15 आर 45 और 3 5s are 15 और 5 1s are 5। तो यहाँ पर हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए 30 के 2 × 3 × 5। 45 के हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए 3 × 3 × 5।
90 के प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब जब हम कॉमन फैक्टर लेंगे तो इसमें एक तो हमारे पास ये 5 सब में कॉमन आ रहा है, 3 भी सब में कॉमन आ रहा है, लेकिन उसके बाद जो है ना इन दो 30 और 4 और 90 में से 2 कॉमन आ रहा है। इसी तरह 45 और 90 में से हमारे पास फिर वंस अगेन 3 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर है वो हमारे पास आ जाएगा ये 2 मल्टीप्लाई ये 3 और फिर 3 मल्टीप्लाई 5, तो 2 3 आर 6, 6 3 आर 18, 18 5 आर 90। अब अनकॉमन हमारे पास यहाँ पर चूंकि कुछ भी नहीं है तो अनकॉमन हमारे पास 1 होगा, तो एलसीएम विल बी इक्वल टू कॉमन फैक्टर इंटू वन कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, एलसीएम विल बी इक्वल टू 90 इंटू 1, इट विल बी इक्वल टू 90। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि आई पार्ट है 16, 24 और 36। 16 को हम इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, तो 2 8 आर 16, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4 और 2 1 आर 2। तो हमारे पास प्राइम फैक्टर बन गए 16 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इसी तरह 24 के हम फैक्टर्स बनाएंगे, तो 2 12 आर 24, 2 6 आर 12, 2 3 आर 6 और 3 1 आर 3। इस तरह 36 के फैक्टर बनेंगे, 2 18 आर 36, 2 9 आर 18, 3 3 आर 9 और 3 1 आर 3। तो हमारे पास 24 के फैक्टर आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 36 के फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ से भी हमने कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं, तो तीनों में ये 2 कॉमन आ गया, सेकंड 2 भी कॉमन आ गया, और उसके बाद 16 और 25 में दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, और 24 और 36 में हमारे पास 3 3 कॉमन है। तो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर है वो आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। इसकी हम प्रोडक्ट ले लेंगे जो कि 24 आ गया। अनकॉमन फैक्टर में हमारे पास यहाँ से 2 और यहाँ से 3, ये दोनों अनकॉमन है, तो 2 इंटू 3 6 आ गया। सो एलसीएम विल बी इक्वल टू कॉमन फैक्टर इंटू वन कॉमन फैक्टर। तो एलसीएम विल बी इक्वल टू कॉमन फैक्टर की वैल्यू 24 है, मल्टीप्लाई अनकॉमन हमारे पास 6 है, दोनों की प्रोडक्ट लेंगे डेट इज 144। सिमिलरली जे पार्ट में हमें 18, 60 और 75 गिवन है। 18 को हम फैक्टराइज करेंगे, तो 2 9 आर 18, 3 3 आर 9, 3 1 आर 3। 60 को फैक्टराइज करेंगे, 2 30 आर 60, 2 15 आर 30, 3 5 आर 15, 5 1 आर 5। 75 को फैक्टराइज करेंगे, 3 25 टाइम्स आर 75, 5 5 आर 25 और 5 1 आर 5। अब यहाँ पर हमारे पास 18 के प्राइम फैक्टर्स बनेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। प्राइम फैक्टर 60 के बनेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इस तरह 75 के फैक्टर्स बनेंगे 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ से हमने कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं, तो एक तो हमारे पास इसमें तीनों में से 1 टाइम 3 कॉमन आ रहा है, और दूसरा 18 और 60 में से हमारे पास 2 2 कॉमन निकल रहे हैं, जबकि 60 और 75 में से 1 टाइम 5 भी कॉमन आ रहा है। लिहाजा कॉमन फैक्टर हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, इनकी प्रोडक्ट 30 आ गई। अनकॉमन फैक्टर में हमारे पास 3 2 और 5 रह गए, तो 3 इंटू 2 इंटू 5 इसकी प्रोडक्ट लेंगे, वो हमारे पास 30 आ गया, और एलसीएम इक्वल होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर, तो 30 इंटू 30 इट इज इक्वल टू 900। अब हम चलते हैं जी अपने के पार्ट की तरफ, और के पार्ट में हमें 49, 51 और 56 गिवन है। तो 49 के हम प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, 7 7 आर 49 और 7 1 आर 7। 51 के फैक्टर्स बनेंगे 3 70 आर 51 और 17 1 आर 17। 56 को फैक्टराइज करेंगे, तो 2 28 आर 56 और 2 14 14 आर 28, 2 7 आर 14 और 7 1 आर 7। अब हमारे पास 49 के प्राइम फैक्टर्स बन गए 7 इंटू 7। 51 के फैक्टर्स बन गए 3 इंटू 17, और 56 के फैक्टर्स बन गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। अब यहाँ पर हमारे पास 49 और 56 में से 7 कॉमन निकल रहे हैं, और इसके अलावा हमारे पास और कुछ भी कॉमन नहीं है, लिहाजा हम कॉमन फैक्टर में लिख लेंगे 7 को, और अनकॉमन फैक्टर में हमारे पास रह गया 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इन फैक्टर्स को हमने यहाँ लिख लिया, अनकॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, इसकी प्रोडक्ट आ गई 2856। अब हम एलसीएम का फार्मूला अप्लाई करेंगे, एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर की वैल्यू हमारे पास 7 है, अनकॉमन फैक्टर की वैल्यू 2856 है, इन दोनों की प्रोडक्ट ले लेंगे, डेट विल बी 19992। इसी तरह अब हमारे पास का लास्ट पार्ट है एल पार्ट, जिसमें 13 65 और 71 गिवन है। तो यहाँ पर 13 1 आर 13, उसके बाद 65 को सॉल्व करेंगे, 5 13 आर 65 और 13 1 आर 13, और 71 जो है क्योंकि ये प्राइम नंबर है, ये अपने अलावा किसी और पर डिवाइड नहीं होता, तो 71 आर 71। अब यहाँ पर हम प्राइम फैक्टर लिखेंगे 13 के, जो कि 13 ही है। इस तरह 65 के फैक्टर्स आ जाएंगे 5 इंटू 13, और प्राइम फैक्टर 71 के 71 आ जाएगा। तो अब चूंकि इन तीनों में से कॉमन कुछ भी नहीं है, जबकि 13 और 65 के फैक्टर्स में से 13 कॉमन है, हम इसे
मार्क कर लेंगे। तो कॉमन फैक्टर में हमारे पास 13 आ गया और अनकॉमन फैक्टर में हमारे पास 5 के साथ 71 आ जाएगा। तो अब एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर इंटू अनकॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हमारे पास 13 है, अनकॉमन फैक्टर 5 इंटू 71 है। इन तीनों की हम प्रोडक्ट ले लेंगे, आंसर विल बी 4650।